विकास के योगी मॉडल की प्रशंसा केवल देश में नहीं बल्कि विदेशों तक हुई है। अनेक संस्थाओं ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मॉडल की प्रशंसा की है, सराहना की है। आज विधानसभा की चर्चा में उत्तर प्रदेश के विकास के दो मॉडल की चर्चा अपने आप आ गई, स्वतः रूप से आ गई, सीधे सीधे इनका उल्लेख नहीं किया गया। विपक्ष की तरफ से कहा गया कि चैरिटी बिगिंस एट होम, और इस संदर्भ में गोरखपुर का उल्लेख किया गया कि गोरखपुर में जल भराव है और कमियां कुछ गिनाई गई। एक विचार ये है कि चैरिटी बिगिंस एट होम। दूसरा विचार जो योगी मॉडल जिसको हम कह सकते हैं, योगी आदित्यनाथ ने जब 6 वर्ष पहले शपथ ली तो पहला काम ये किया कि विकास का क्षेत्र में जो वीआईपी कल्चर था उसको समाप्त कर दिया। पहले क्या होता था, कुछ जो सत्ता शीर्ष से जुड़े हुए क्षेत्र थे, गांव थे, जनपद थे, उनको विशिष्ट माना जाता, और फिर चाहे बिजली आपूर्ति से लेकर विकास के कार्य हों, उनमें शीर्ष जो प्राथमिकता थी उन विशिष्ट क्षेत्रों को मिलती थी। योगी आदित्यनाथ ने इस धारणा को, विकास के इस मॉडल को पूरी तरह नकार दिया और कहा कि जनादेश जो है पूरे प्रदेश के लिए होता है, उसमें सबकी सहभागिता होती है, इसलिए भेदभाव वो नहीं करें, और गोरखपुर के लिए भी भेदभाव नहीं किया। और इसी नीति के तहत जो विकास का ये मॉडल था, तो पहली बार पूरे प्रदेश के लिए बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की गई। जिलों में, गांव में, कस्बों में एक समय बांध दिया गया और इसके अनुसार ही बिजली की आपूर्ति होगी। भेदभाव को समाप्त किया गया, और केवल इसके कारण ये नहीं कि एक कोई भी क्षेत्र का हम विशेष विकास करें और क्षेत्र पिछड़े रह जाएं, तो प्रदेश का सर्वांगीण विकास संभव ही नहीं। और इसको देखा भी गया, प्रदेश ने इसका अनुभव भी किया है। 40 वर्षों तक पूर्वी उत्तर प्रदेश जापानी बुखार की त्रासदी झेलने को शक्त रहा। प्रतिवर्ष इसकी चर्चा होती थी, समाधान नहीं हुआ। योगी आदित्यनाथ आए, उन्होंने शुरू से प्रयास किया। आज पूरे जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में, उसमें इस जो महामारी है उसका लगभग उसका समाधान कर दिया गया है, निवारण कर दिया गया है। चर्चा बदल गई, प्रदेश की छवि बदलने का काम किया और पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश को उसका लाभ हुआ। बुंदेलखंड के विचार करिए, पहले क्या चर्चा होती थी, पानी के अभाव की चर्चा होती थी। ट्रेन से भी पानी पहुंचाया गया, पीने का पानी नहीं मिलता था, किल्लत होती थी, मवेशियों को लोग छुट्टा छोड़ देने को विवश हो जाते थे, पलायन करने को विवश हो जाते थे। 6 वर्षों में क्या इस तरह की कोई चर्चा सुनाई थी? और ये तो छोड़िए, हर घर नल से जल जो सपना बुंदेलखंड के लोग देख नहीं सकते थे, वो सपना अब साकार हो रहा है। धारणा बदल रही है, छवि बदल रही है, और इसी बुंदेलखंड एक्सप्रेस का वे का निर्माण हो रहा है, डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, वहाँ औद्योगिक विकास होने लगा है। जो ग्लोबल समिट हुई थी उसमें पूरे प्रदेश के लिए, सभी जनपदों क्षेत्रों के लिए निवेश के प्रस्ताव हैं, और उन पर क्रियान्वयन भी लगभग शुरू होने को है। जो एक जनपद एक उत्पाद योगी आदित्यनाथ की एक विशेष योजना थी, यही भाव समझ लेना चाहिए। कोई एक जनपद के लिए योजना नहीं है, सभी जनपदों के लिए योजना है, यानी भेदभाव रहित विकास। और इतना ही नहीं, तो एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज, निहितार्थ क्या है, सभी जनपदों में मेडिकल कॉलेज होंगे, कोई भेदभाव नहीं होगा। तो ये जो एक धारणा बनी है, यही योगी मॉडल है। जो इसके अलावा जितनी भी योजनाएं हैं, प्रदेश सरकार की हों, केंद्र सरकार की हों, जो लोक कल्याण से संबंधित है, गरीबों की हैं, किसानों की हैं, व्यापारियों की है, किसी की भी हो, उन सभी योजनाओं का क्रियान्वयन बिना भेदभाव के सुनिश्चित किया गया। लाभार्थियों को पूरा उनका लाभ पहुंचाया गया है। सरकारी भर्तियों में भेदभाव समाप्त किया गया है, पारदर्शिता लाई गई है। तो ये कह सकते हैं कि एक समग्र विकास है, और यही समग्र विकास, यही भेदभाव रहित विकास, यही योगी मॉडल की पहचान है, उसके ये स्थायी तत्व हैं।